नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ चतुर्वेदी अबेकस ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से इस छोटी लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। बीइंग एन अबेकस एंड वैदिक मैथ्स ट्रेनर, कोविड-19 से पहले का दौर हमारे लिए एक खुशनुमा सवेरे की तरह था, क्योंकि नए सेशन की तैयारी में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन अचानक आया कोविड और हम सब का बिजनेस, हम सब के अरमान एक गहरे अंधेरे में डूब गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। और खासकर हम लोगों के साथ में जब मिस्टर जयवर्धन ऋषि जैसे हमारे फील्ड के पायनियर, हमारे मार्गदर्शक और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, फिर तो ये दिया जलाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। आइए खुद जयवर्धन ऋषि सर की आवाज़ में हम सुनते और समझते हैं कि ये दिया हमें जलाना कैसे है। नमस्कार जी, इट हैज़ बीन रियली लॉन्ग दैट वी हैव spoken and interacted with each other. ये पीछे कुछ 6 महीने के करीब हमारा समय कुछ ऐसा निकला है which has been really unprecedented और ऐसा इतिहास में कभी हमने नहीं होते देखा है। मैं समझ सकता हूँ कि इस ऐसे समय की कोई प्लानिंग भी क्या करके रखेगा। We have observed that there is a lot of confusion and doubtfulness in everybody's mind due to this pandemic situation. मुझे लगा कि अब समय आ गया है कि मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपने सजेशंस आप तक लाने चाहिए so that हम इस सिचुएशन से जल्द बाहर निकलें और जो हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन्स हैं और जो डाउटफुलनेस है उसको मैं अपने इनपुट से अगर ख़त्म कर सकता हूँ और उसमें आपकी मदद कर सकता हूँ तो आई वुड रियली लव टू डू दैट। तो मैं आपके प्रीशियस समय को कुछ समय के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त लेते हुए आगे बढ़ता हूँ। नाउ टेकिंग इट फर्दर फ्रॉम देयर, इन द पीरियड ऑफ लॉकडाउन एंड इन पास्ट 6 months I had the opportunity to speak to many of our affiliates and trainers in the business. So what I found was the way everyone had found a solution or were dealing with the situation was not the way it should have been. ऐसा नहीं है कि they don't know anything. It is basically कि इस तरह की situation का कोई पहले precedence नहीं है and what I found was कोई ऐसा डायरेक्शन भी अवेलेबल नहीं है कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। ये भी एक कारण बना कि आई थॉट व्हाई नॉट आई शुड गेट इन टच विद ऑल ऑफ यू और मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ इनपुट दे सकूं। तो मेरी बातचीत में व्हाट आई रियलाइज्ड वाज अचानक से लगने वाले लॉकडाउन की वजह से सभी ट्रेनर्स जो हैं they were left with no option but to actually get shocked और उसमें they could not even understood कि इस solution या इस problem में से निकलने का रास्ता क्या है। और जैसे जैसे लॉकडाउन लंबा होता चला गया the situation became much worse than इट वॉज एक्सपेक्टेड। फिर हमने देखा कि किसी को सुनाई पड़ा कि भाई स्कूल में जूम पे क्लास हो रही है, तो किसी ने जूम पे क्लास लेनी शुरू कर दी, किसी ने व्हाट्सएप पे क्लास लेनी शुरू कर दी। किसी ना किसी तरीके से व्हाट आई रियलाइज्ड कि सम ऑफ द ट्रेनर्स स्टार्टिंग गेटिंग ऑन टू अ जुगाड़ मैकेनिज़्म और जुगाड़ से किताबें पहुंचाना और जुगाड़ से ऑनलाइन क्लासेस करना, उस तरीके से दे ट्राई टू फाइंड दी सोल्यूशन टू दी प्रॉब्लम। क्योंकि बच्चे भी पुराने थे और उनको आदत थी ट्रेनर्स के साथ एक कंफर्टनेस की, तो उन्होंने भी एडजस्ट कर लिया टू दिस टेम्परेरी अरेंजमेंट विच वाज मेड टू डिलीवर द ट्रेनिंग टू देम। और काफ़ी पेरेंट्स ने उसमें डिसाइड किया कि अभी क्लासेस जो हैं वो ड्रॉप कर देंगे। तो काफ़ी लोगों के क्लासेस बंद हो गई, बच्चे छोड़ के चले गए। कुछ लोगों के पास बच्चे 80% रह गए, किसी के पास 50% रह गए, किसी के पास 30% स्टूडेंट्स रह गए, डिपेंडिंग अपॉन जिसके पास जो हालात थे उस तरीके से उनके पास
नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बचे रह गए। और हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जब तक वो उस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाते तब तक गर्मियों की छुट्टियों का सीज़न निकल गया, न्यू एडमिशन्स के भी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो गई। और क्योंकि इसी ट्रेंड को हम देखते आए हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों की एडमिशन्स बढ़ते हैं और अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन और इस सारी कन्फ्यूजन के बीच में न्यू एडमिशन्स की तरफ तो किसी का ध्यान गया ही नहीं। और अगर गया भी था तो प्रॉब्लम ये थी कि जो मेथड्स न्यू एडमिशन्स को टारगेट करने के थे उन मेथड्स को वो अडाप्ट भी नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय वो ऑर्थोडॉक्स पुराने जो मेथड्स थे आप एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते थे मार्केटिंग और प्रमोशन के, ताकि आपके पास इंक्वायरीज जनरेट हो सकें। मोटा मोटा व्हाट आई कुड रियलाइज़ वाज कि सिचुएशन को किसी भी तरीके से हैंडल करने के कोई तरीका ना होते हुए उसने बिजनेसेस को बहुत नुकसान पहुंचाया। और एबेकस क्लासेस जो हैं वो एक तरीके से बहुत पीछे रह गई और न्यू एडमिशन्स के बारे में तो दूर दूर तक कोई थॉट ही नहीं था। और अब किसी को रास्ता भी नहीं पता कि न्यू एडमिशन्स किस तरीके से प्रोक्योर करनी है। तो जहाँ किसी के पास इस सीज़न में 10 एडमिशन्स होती हैं तो 10% ही एडमिशन्स रह गई, किसी के पास 50 होती हैं तो 5-6 रह गई, या 5 से 10 रह गई, किसी के पास 100 होती हैं तो उसके पास 10-12-15 एडमिशन्स हुई। और हमने ये मान लिया कि अब हमें इस साल को ऐसे ही जाने देना पड़ेगा और अगले साल जो है देखेंगे इसके बारे में। ये डिसीजन जो है ये तो लॉकडाउन से भी ज़्यादा ख़तरनाक डिसीजन है। अगर इतना ही आसान होता मार्केट से बाहर निकल के मार्केट में दोबारा एंटर करना, तो जितने भी ट्रेनर्स अपना बिज़नेस बंद करते हैं वो आसानी से दोबारा बिज़नेस शुरू कर दिए होते। बिज़नेसेस जब एक बार बंद होते हैं उनको दोबारा शुरू करना एक तरीके से नामुमकिन सा काम है। और इस तरह का डिसीजन जो है वो बुरी वक्त को और बुरा बना रहा है।